बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ। वो कहते हैं ना कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते हुओं को थाम ले साकी। जब आपका पाई कॉइन 2.9 पे चल रहा था, जब आपके पाई कॉइन का हर तरफ शोर था, लॉन्च होने के बाद ये डायरेक्ट नंबर 11 पे आया था, तो हर जगह पे इसका चर्चा हो रहा था और हर यूट्यूबर ये चाहता था कि वो पाई के ऊपर वीडियो बनाए और दबा दबा के उसके व्यूज़ आए। लेकिन वो क्या है ना कि अब पाई ने जब से एक बैक गियर लाया गया 2.9 से ये सीधा आया 2.7 पे, 2.3 पे, 1.8 पे बड़ी देर रहा और 1.8 पे आने के बाद ये आया 1.2 पे, 1.2 पे आने के बाद वापस 1.8 पे गया और आजकल 1.1, 1.3, 1.005 को भी टच करके आया है। और देखने में ये बड़ा दुख लगता है कि जिस पाई के बारे में हमने इतनी उम्मीदें लगाई हों, जिसके बारे में हमने जीसी वैल्यू का नारा लगाया हो और वो 1.0 पे आए और लोगों का उसके बारे में ट्रस्ट ही ज़रा ना हो, लोग उसको धड़ाधड़ बेच रहे हों, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त पाई अपने उसी टाइम से गुजर रहा है जिस टाइम से बिटकॉइन 2009 में गुजर रहा था। ये देखिए आपके सामने, 2009 में जब बिटकॉइन अनाउंस हुआ तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो थी, मतलब लोग उसको लेना ही नहीं चाहते थे, कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और साल पूरे की मेहनत के बाद 0.06 उसकी वैल्यू हुई। जी हाँ, 0.6 का मतलब है 0.06 का मतलब है कि आपके पास $1 में 60 बिटकॉइन आ सकते हैं। और फिर 2011 में $6 का हो गया। जी हाँ, $6 का मतलब ये है कि जहां $1 में 60 बिटकॉइन आते थे, वहां $6 में 1 बिटकॉइन आने लगा। और 2012 में ये 6 से 8 के गया और सही कहानी शुरू हुई इसकी 2013 में, जब लोगों ने दांतों में उंगलियां रख ली कि जनाब 2013 में ये तकरीबन $200 के करीब पहुंच गया। और फिर चलते चलते जब ये आया दोस्तों तकरीबन $44,000 पे, $44,000 पे ये 3 साल रुका रहा और फिर $44,000 से इसने सीधा जंप किया 2024 में $93,000 पे। और लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे। और आजकल आपको पता है कि ये 1 लाख के ऊपर नीचे फिर रहा है, 1,09,000 को भी टच करके आया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पाई कॉइन का चार्ट देखें तो आपके सामने कॉइन मार्केट कैप पे नंबर 11 की पोजीशन से ये नंबर 17 पे आ चुका है, 17 नंबर पे आ चुका है। इसका मार्केट कैप जो कभी $17 बिलियन हुआ करता था, $7 बिलियन पे आ चुका है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ सेलिंग के प्रेशर की वजह से कल 300 मिलियन के करीब था, आज 650 मिलियन के करीब है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो पहले 7.2 थी, 7.2 से 6.99 बिलियन हुई थी और 6.99 से 6.88 बिलियन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम 7 दिनों के चार्ट में देखें तो 7 दिनों के चार्ट में ये 1.7 से 1.1 पे आ चुका है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्रैश है जो इस वक्त पाई को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो पाई के मुखालिफ हैं वो जी भर के खुश हो रहे हैं कि हम कहते थे ना कि इस प्रोजेक्ट में कोई जान नहीं है। लोग कहते थे 14 मार्च के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 14 मार्च के ये बाद ये हुआ, जो 1.8 पे रुका हुआ था वो 1.1 पे आ गया। जी हाँ, सीधा ही आधे डॉलर की प्राइस कम हो गई, जो कि $2 पे लॉन्च हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। कॉइन मार्केट कैप के इंडिकेटर डायरेक्टली कह रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रांगली बैरिश है, लोग बेचने को तरजीह दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मैं बेचूं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम सेलिंग एंड बाइंग का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सेलिंग भी अपने अरूज पे है और बाइंग भी अपने अरूज पे है। अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं तो मैं अब भी उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे कायम हूँ कि पाई इटसेल्फ अपनी प्रॉपर इकोसिस्टम रखता है, अपनी यूटिलाइजेशन रखता है और ये यहीं से बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि पाई की इस बाउंस, पाई की इस गिरावट के बाद, पाई के इस क्रैश के बाद
आपके जो फाउंडर हैं उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसके बारे में कहा जा सके कि ये होगा वो होगा, हवाई बात कोई नहीं करी। ईजीली वो अपने इकोसिस्टम पे लगे हुए हैं, वो अपने प्रॉपर प्लान के तहत लगे हुए हैं, कोई ऐसी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, आराम से सुकून से हैं। और रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये बाइनांस पे लिस्ट हो चुका होता तो आज पाई को ये दिन नहीं देखना पड़ते। मैं अब भी ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाता, बाइनांस पे लिस्ट होने के बाद क्या होना था, इसकी वैल्यू $4 हो जाती, $3 हो जाती, $5 भी हो सकती थी, $6 भी हो सकती थी। और वहाँ पे जाने के बाद फिर लोगों ने बेचना था, फिर सेलिंग का प्रेशर आना था, फिर इसने नीचे आना था। 5 से अगर दोबारा ये 2 पे आता, 1 पे आता, वो आपके लिए बड़ा सदमा था। या 1.8 पे अगर 1.1 पे आया है, ये बड़ा सदमा है। और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इन्हें इतनी ज़्यादा बाइनांस की ज़रूरत होती तो इस लेवल पे ये करते ही नहीं थे। इसलिए इन्होंने जिस शानदार तरीके से अपना .py डोमेन दिया है और लोग फास्टली पूरे पैशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब यही डोमेन्स लोगों के सामने आएंगी, जब यही डोमेन्स डेवलप हो जाएंगी, जब इसका इकोसिस्टम बन जाएगा, जब मर्चेंट्स आ जाएंगे, तो यही प्राइस बाउंस बैक भी कर सकती है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे 2009 में पाई को 0 में कोई नहीं लेता था, 2010 में पाई को 0.06 पे कोई नहीं लेता था, आज भी शायद लोग ना लें, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म एक बड़ी शानदार इन्वेस्टमेंट बन सकती है। और यहाँ पे आने वाले वक्त में अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी भी अगर आप कम्युनिटी का ट्रस्ट देखें तो आपके सामने 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1.2 मिलियन की बाइंग हो रही है। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो इस वक्त मौजूदा 5 लाख की सेलिंग हो रही है, मतलब 7 लाख कॉइन की यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी का ट्रस्ट है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इजीली रिलैक्स रहिएगा। जिसको ये लगता है कि यहाँ पाई डूब जाएगा, पाई बिल्कुल नहीं डूबेगा। मैं आज भी कहता हूँ ये स्टैंड है, कल को भी स्टैंड रहेगा। अगरचे के वक्ती तौर पे हमें लगता है ये कि अपनी 11 पोजीशन जो है वो इससे जा चुकी है, कोई बात नहीं, वापस बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे अगर इसका बैरिश का ट्रेंड बन चुका है तो कोई बात नहीं, बुलिश का ट्रेंड भी बन जाएगा। सारी बातें वक्त के साथ साथ होती हैं, लेकिन मेन बात यह है कि कम्युनिटी का ट्रस्ट होना चाहिए। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाई के ऊपर कम्युनिटी का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है और कम्युनिटी पूरी तरह से पाई के साथ मिलकर काम कर रही है। कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन गुजर जाएंगे, बाउंस बैक करेगा, काम करेगा प्रॉपर। यहाँ पे जिन कंपनीज ने पाई के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, हमसे ज़्यादा तो उनको परेशानी होनी चाहिए, बट मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हर जगह पे लोग रिलैक्स हैं, कहते हैं कि हाँ, अगर ये डिक्लाइन देखने में आया है, अगर यहाँ पे हमें डंप देखने को मिला है, तो ये डंप पंप में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये बारिश बुरिश में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये लॉस प्रॉफिट में भी जा सकता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद। अब वो देखना है जो वो वक्त आता है, कितने लोग पाई के साथ होते हैं। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप इस वक्त पाई के साथ हैं? क्या आपका ट्रस्ट पाई के ऊपर है? और आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे पाई के फाउंडर्स को क्या करना चाहिए, पाई को टीम को यहाँ पे कैसी अनाउंसमेंट देनी चाहिए? या फिर आप भी ये काम यूज़र की तरह ये चाहते हैं कि ये फ़ौरन से बाइनांस पे लिस्ट हो और हम यहाँ पे एक बड़ी प्राइस ले सकें? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।